गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर के 12.1 एक्सरसाइज और इसका हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास गिवन है मिनिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। मतलब आपके पास एक फंक्शन गिवन है z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। इसका क्या फाइंड करना है हमें? मिनिमाइज वैल्यू। मतलब लास्ट में जाके इसमें जब हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे उस वैल्यूज़ में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा सबसे फाइनल आंसर रहेगा। सच दैट इक्वेशन गिवन है x प्लस 3y इज़ ग्रेटर देन 3। सेकेंड इक्वेशन इज़ x प्लस y ग्रेटर देन 2, x कॉमा y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। मतलब आपके पास दो इक्वेशन गिवन है। इट मीन्स कि लास्ट ईयर जब आपने चैप्टर नंबर 6 करा था उसमें जो आपने ग्राफ ड्रॉ करा था सेम एज इट इज़ इस इक्वेशन से भी आपको क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर? तो आपके पास इक्वेशन क्या गिवन है? x प्लस 3y ग्रेटर देन आर इक्वल। तो अभी कुछ टाइमिंग के लिए ग्राफ ड्रॉ करते वक्त ये साइन अभी हम छोड़ देंगे कि ग्रेटर देन है या लेस देन। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम काउंट करें तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। सेकेंड इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। दोनों इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। मतलब यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ बनाएंगे दोनों इक्वेशंस के लिए। क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन अगर आपके पास है x प्लस 3y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3, मतलब हम इक्वल सपोज करेंगे, तब उस केस में हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी? सपोज अगर इसके प्लेस पे हमने ले लिया 3 अगर हम ले लेते हैं तो y कितना मिलेगा? देखिए x की प्लेस पे अगर हमने 3 ले लिया तो y कितना मिलेगा? 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। मतलब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर? इसको प्रॉपर वे में हम लिखते हैं कि इस तरीके से बॉक्सेस बनाना है। थोड़े से बॉक्स बड़े बन जाएंगे इस तरीके से, राइट? जब हमने यहाँ पे 3 लिया x की वैल्यू तो मिली 0 वैल्यूज़ मिली। क्लियर? फिर अब हम ले लेते हैं यहाँ पे इसकी प्लेस पे 0 वैल्यू। सपोज अगर हमने 0 ले लिया, राइट? तो 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3। मतलब y इक्वल्स टू कितना आ गया? 1। राइट? मतलब जब हमने क्या लिया 0 तो वैल्यू कितनी मिली? 1। तो देखिए ग्राफ हमने ड्रॉ करा, ये आपके लिए क्या रहेगा? x एक्सिस, ये आपके लिए क्या रहेगा? y एक्सिस। राइट? x एक्सिस पे आप 1 सेंटीमीटर की वैल्यूज़ ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 या 7 तक। सेम एज इट इज़ y एक्सिस पे भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपने पॉइंट ले लिए 1 2 3 4 5 समथिंग। सेम एज इट इज़ एक्स डैश और वाई डैश है, वहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ ले ली। क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन को देखते हुए हमारे पास सॉल्यूशन आए 3 0 और 0 1। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन इस ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास 3 0। तो देखिए ये 3 है, इसको 0 तक बढ़ाना तो 0 यही है, तो ये एक वैल्यू हो गई, एक पॉइंट ये मिल गया। सेकेंड है 0 1, तो इस लाइन को 1 तक, तो ये हमारे पास सेकेंड। इन दोनों लाइन को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इस इक्वेशन का नाम दे दिया हमने x प्लस 3y इक्वल्स टू 3। राइट? ये नाम दे दिया। क्लियर? तो हमारे पास फर्स्ट लाइन की इक्वेशन मिल गई। मतलब ये वाली लाइन ग्राफ पेपर पे हमें मिल गई। फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब हम इसमें कोई पॉइंट रख दे, सपोज x के प्लेस पे मैंने 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 माइनस 2। इट मीन्स y की वैल्यू कितनी हो गई? 0। मतलब वैल्यू कितनी आ गई? 0। एक सॉल्यूशन ये हो गया। मतलब जब हमने 2 लिया तो y कितना मिल गया? 0। राइट? अब हमें क्या लेना है? x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। राइट?
नहीं, x इक्वल्स टू 2 लिया था, अब x इक्वल्स टू क्या ले लेंगे 0, तो 0 प्लस y इक्वल्स टू कितना है 2, इट मीन्स y की वैल्यू कितनी मिल गई 2, मतलब जब मैंने 0 लिया तो y कितना मिल गया मुझे 2 मिल गया। अब ये पॉइंट हमें कहाँ बताना है इस ग्राफ पे, राइट। तो देखिए जब मैंने x2 लिया तो कहाँ तक बढ़ाना 0 तक, तो एक पॉइंट यही हो गया, राइट। अब 0 को 2 तक बढ़ाना एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, राइट। और यहाँ पे इस इक्वेशन का नाम लिख दिया। तो ये दो इक्वेशन से मेरे पास ये दो लाइन रेड कलर की जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही, ये ग्राफ पेपर पे ये लाइन हो गई है, क्लियर। अब यहाँ तक तो हमने बिफोर लास्ट ईयर 11th क्लास में करा था। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, इसका एक बाउंडेड या अनबाउंडेड सॉल्यूशन आपको यहाँ बताना है। तो सबसे पहले आपको शेडेड पार्ट बताना है। शेडेड पार्ट मतलब इस इक्वेशन का क्या है, x प्लस 3y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 3, मतलब इसकी वैल्यू कैसी है 3 से बड़ी है, 3 से छोटी वैल्यूज़ नहीं है। तो ये वाली जो लाइन है हमारे पास, इसकी 3 किस बड़ी वैल्यू सब किस तरफ है, इस तरफ है, मतलब ये इस लाइन का शेडेड पार्ट क्या हो गया, ये हो गया, राइट। ये इस लाइन का क्या हो गया, शेडेड पार्ट हो गया, क्लियर। पहली चीज़, एक और चीज़ इसमें मैं बता देती हूँ, ये तो शेडेड पार्ट हो गया ये वाली लाइन का, क्लियर। उसके बाद इस लाइन का शेडेड पार्ट आपको देखना है, x प्लस 2y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 2। तो इस लाइन का शेडेड पार्ट, इस लाइन का शेडेड पार्ट का है, इस लाइन का शेडेड पार्ट है आपके लिए ये हो जाएगा शेडेड पार्ट, क्लियर। अब इसमें एक दोनों पॉइंट का कट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि दोनों पॉइंट का कट पॉइंट कौन सा है, राइट। तो कट पॉइंट कौन सा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 और क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, राइट। साइन चेंज कैंसिल, तो यहाँ बचा 2y, यहाँ बचा 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। 1/2 जब हम यहाँ इक्वेशन में रखेंगे तो ये कितना मिल जाएगा 3/2, तो ये कट पॉइंट मिल गए। तो सबसे पहले आपके पास कट पॉइंट भी मिल गई इस इक्वेशन की, आपस में दोनों लाइन आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। तो देखिए ये कट पॉइंट कहाँ कहाँ पर है, सबसे पहले एक ये पॉइंट ले लिया A, मतलब ये आपका सेकंड शेडेड पार्ट हो गया। तो कॉमन एरिया अगर दोनों में देखे जाए तो कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट आपका क्या है कॉमन एरिया आ जाएगा, राइट। तो कॉमन एरिया में एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, एक ए पॉइंट पे टच कर रहा है मतलब 3,0, एक बी पॉइंट पे टच कर रहा है 3/2, 1/2 एंड द सी पॉइंट इज 0,2। तो फाइनली आपके पास कितने 3 पॉइंट है। कोई बाउंडेड एरिया बन रहा है, मतलब कोई कवर करता हुआ ऐसा नहीं बन रहा है, मतलब ये एरिया कौन सा हो गया अनबाउंडेड। लेकिन इसके कितने पॉइंट्स मिले हमें, 3 पॉइंट्स मिले हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इट कैन बी सीन दैट द फ्यूजिबल रीजन इज़ अनबाउंडेड, मतलब कोई बाउंडेड एरिया नहीं है, ये अनबाउंडेड है, मतलब ओपन है, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, राइट। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फ्यूजिबल रीजन, मतलब कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से मिले हमारे पास, उस पॉइंट को हम क्या करेंगे लाइन से नाम दे देते, ABCD जितने पॉइंट होंगे उनको अल्फ़ाबेट नाम दे देंगे। एज यू विश, आप पे डिपेंड करता है, आप किसी को भी ABC प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे A पॉइंट हमने सपोज करा है 3,0, B पॉइंट सपोज करा है 3/2, 1/2, C पॉइंट हमने सपोज करा है 0,2 को, राइट। जब ये तीनों पॉइंट मिलते हैं, 3 या 4 जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं, वो पॉइंट्स हम कहाँ रखते हैं, जो फाइनल हमारे पास इक्वेशन गिवन हो, Z गिवन हो, राइट। द वैल्यू ऑफ Z एट दिस कॉर्नर पॉइंट्स आर गिवन बिलो, राइट। तो देखिए कॉर्नर पॉइंट A, जब कॉर्नर पॉइंट A इसमें पुटअप करेंगे तो 3 3 9 प्लस 5 इंटू 0 कितना आया 0। तो फाइनल आंसर कितना आया, Z की वैल्यू कितनी मिली 0। मतलब जब A पॉइंट 3,0 हमने पुटअप करा तो हमें मिला 9। B पॉइंट 3/2 और 1/2 रखेंगे, 3/2 मतलब ये हो गया 9/2 प्लस 5 में रखा तो ये 5/2, 9 और 5 कितना हो गया 14/2, इट मीन्स 7, क्लियर।
मतलब जब हमने सेकेंड नंबर का पॉइंट जो कि बी है, क्या है 3/2 और 1/2, जेड में हमने पुटअप करा एक्स और वाई की प्लेस पे, तो फाइनल आंसर हमें कितना मिला 7। क्लियर। अब सी वैल्यू हम पुटअप करेंगे 0,2, राइट। 3 इंटू 0 0 और 5 2 जा 10, तो फाइनल कितना मिला 10। मतलब जब भी हमारे पास बाउंडेड या अनबाउंडेड के जो कॉर्नर पॉइंट्स रहेंगे, वो कॉर्नर पॉइंट्स हम जेड में जब भी रखेंगे तो हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ आएगी। अब सम में हमें क्या बोला था कि मिनिमाइज वैल्यू हमें फाइंड करना है। मिनिमाइज मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू है, तो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास इन तीनों में कौन सी है, 9 7 और 10 में सबसे छोटी वैल्यूज़ है 7, मतलब ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। और ये स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन से पॉइंट पर आ रही है, बी, जो कि 3/2, 1/2 है। तो इट मीन्स 7 में और मे नॉट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, बिकॉज मतलब या तो 7 हो सकती है या 7 से छोटी और भी हो सकती है, बिकॉज द फ्यूजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। मतलब ये हमारी सबसे छोटी वैल्यू है अभी एट प्रेजेंट 7, और यहाँ पे रीजन कैसा है, अनबाउंडेड है। फॉर दिस पर्पस वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी 3x + 5y less than 7 and check the resulting half plane have common points with the feasible region or not. Hence, it can be seen that the feasible region has no common point with 3x + 5y less than 7. Thus, the minimum value of z is 7 at the point is B, जो कि 3/2, 1/2 है। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन का फाइनल हमारा आंसर है मिनिमम वैल्यू इज 7 एट द पॉइंट 3/2, 1/2। थैंक यू।